अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है जोसेफ एंड्रयूज़, जिसे लिखने वाले हैं हेनरी फील्डिंग। ये एक पिकारेसिक नॉवल है। पिकारेसिक क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना और अपने एम्बिशन को हासिल करना। ठीक है, तो पिकारेसिक नॉवल इसलिए कहा गया है कि क्योंकि इसमें स्टोरी सुनाई जाती है हमारे मेन लीड की, कि उसे ट्रैवल करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, और अपने एम्बिशन को हासिल करने के लिए उसे कितनी मुश्किलात को फेस करना पड़ता है, उसके बारे में दिखाया गया है। या हम इसे इजी वे में ट्रैवल हिस्ट्री भी कह सकते हैं। ये लिखा गया 1742 में और पब्लिश भी सेम ईयर 1742 में ही हुआ। ये नॉवल जो है कंसिस्ट करता है 4 बुक्स पे, और पिकोरेसिक नॉवल इसे कहा जाता है। इसके अलावा इसे कॉमिक एपिक इन प्रोज भी कहा जाता है क्रिटिक के मुताबिक। और जोसेफ एंड्रयूज़ जो है ये ड्राइव किया गया कॉमेडी से। कॉमेडी का क्या मतलब है? कॉमेडी का मतलब होता है मजाक उड़ाना। 18th सेंचुरी में ये लिखा गया था, तो उस टाइम पीरियड को सेंचुरी ऑफ नॉवल कहा जाता है। इसके बाद अगर हम इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो इसके 4 फीचर्स हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म मतलब नॉवल में क्या कुछ होता है उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला है सेक्सुअली हरासमेंट। हरासमेंट यानी किसी को डराना। तो सेक्सुअली हरासमेंट ज़रूरी नहीं कि वो मैन की तरफ से हो, ये वुमेन की तरफ से भी हो सकती है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से एक वुमेन जो है वो हरास कर रही है हमारे मेन लीड को। इसके बाद है करप्शन ऑफ क्लर्जी मैन, कि कितना क्लर्जी मैन जो है वो पादरी जिसे कहते हैं, जो मज़हब का नुमाइंदा होता है, यानी मज़हब को समझाने वाला, बताने वाला कि मज़हब किस तरह से काम करता है, मज़हब क्या है, वो ही क्या हो चुका है, करप्ट हो चुका है, लालची हो चुका है। इसके बाद आते हैं रिलेशन फॉर द इकोनॉमी या क्लास डिवीजन। क्लास डिवीजन बना ली है हमने। सोसाइटी में हर तरह की क्लास है, और जो अपर क्लास है हम उसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं, जबकि लोअर और मिडिल क्लास को कुछ भी नहीं समझा जाता। इसके बाद आती है नेक्स्ट वैल्यू ऑफ चेस्टिटी, यानी प्योरिटी की वैल्यू है। और इस नॉवल में हमें फील्डिंग भी यही दिखाते हैं कि प्योरिटी जब तक इंसान में होगी वो सब कुछ हासिल कर सकता है, चाहे उसके लिए हमें कितनी मुश्किलात का क्यों ही सामना ना करना पड़े, हम आखिरकार अपने एम्बिशन को हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जोसेफ एंड्रयूज़ की चैस्टिटी, उसकी प्योरिटी को दिखाया जाता है कि वो सब गलत कामों से बचते हुए अपनी लवर के पास पहुँचता है और एक अच्छी लाइफ गुजारता है। इसके बाद जो है यहाँ से इसकी जो समरी है उसकी शुरुआत होती है। फील्डिंग ही जो है इसको एज अ नरेटर के तौर पे चलाते हैं। वो सेवरल बायोग्राफीज़ लेते हैं, इनको इंक्लूड करते हैं अपनी इस बुक में। और वो कहते हैं कि इसमें जो बायोग्राफीज़ ली गई हैं वो कोली किबर और पैमेला एंड्रयूज़ की हैं। ये इसने एग्जाम्पल के तौर पे ली हैं इस नॉवल को डिफ़ाइन करने के लिए, कि एक मेल वर्च्यू को दिखाता है तो दूसरा फीमेल चेस्टिटी को दिखा रही है। यानी कोली किबर क्या है, वो मेल वर्च्यू है, और जो पैमेला एंड्रयू है वो दिखाती है फीमेल चेस्टिटी को। यानी उन्होंने अपने आप को बचा के रखा गलत कामों से। पैमेला को कुछ क्रिटिक्स के मुताबिक कि ये जोसेफ की सिस्टर है, और इसे एग्जाम्पल लिया गया है विर्चू के तौर पे, किसके लिए, जोसेफ के लिए, कि उसकी बहन वो चैस्टिटी में इतना अच्छी थी, मतलब फीमेल चैस्टिटी, उसने अपनी प्योरिटी को बचा के रखा। तो जोसेफ जो कि इसका भाई है, उसने भी अपने आप को इतना काबिल बनाया और खुद को प्योर रखा। अब जो है फर्स्ट बुक की ये समरी है। फर्स्ट बुक जो है वो 18 चैप्टर पे कॉन्सिस्टेड है। तो जोसेफ क्या करता है कि वो प्रिजर्व करता है अपनी चैस्टिटी को। अब कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि जोसेफ जब 10 साल का था तो काम करता होता है सर थॉमस बूबी के लिए एज अ बर्ड कीपर, और जो है कंट्रोल करने के लिए डॉग्स को कंट्रोल करने के लिए काम करता है सर थॉमस बूबी के यहाँ। अपनी आवाज़ और ऑनेस्टी की वजह से ये लेडी बूबी की नोटिस में आता है, यानी लेडी बूबी जो है इसे नोटिस करना शुरू कर देती हैं, और 17 की एज में जो है ये एक अटेंडेंट बन जाता है लेडी बूबी के लिए। यानी शुरू से ही लेडी बूबी की इस पर नज़र है, और गंदे वाली नज़र है अपनी। इसके बाद जो है इसका काम अब क्या होता है कि लेडी बूबी के को सर्व करना है। वो कैसे कि उसकी सिर्फ प्रेयर बुक्स को उठाना है, लेडी बूबी के साथ चर्च में जाना है और चर्च को अटेंड करना है। यहाँ पे ये जो है फाइन सिंगिंग करता है, और इस तरह से इसकी अटेंशन ये हासिल करता है एडम की भी अटेंशन को हासिल करता है।
सबसे पहले वो किसकी अटेंशन हासिल करता है? लेडी बूबी की, उसके बाद एडम की। एडम जो है ये एक अच्छा इंसान होता है और एक क्लर्जी मैन भी है। एडम ना सिर्फ एक स्कॉलर है बल्कि ये इकोनॉमिक पोजीशन इसकी अच्छी नहीं है, पर क्योंकि इसकी वाइफ है और 6 बच्चे हैं, पर जो इसकी कमाई है वो कम होती है, जिस वजह से इसकी जो इकोनॉमिकली कंडीशन वो थोड़ी वीक है। एडम सवाल करता है जोसेफ से और काफ़ी बातचीत करता है और इम्प्रेस होता है उसके मैनर से जोसेफ के, और वो कहता है कि तुम्हारे पास वाइड रीडिंग है और तुम्हें चाहिए कि तुम्हें आगे पढ़ना चाहिए। पर वो जोसेफ उसे कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद जो है ये लेडी बूबी से बात करने का फ़ैसला करता है एडम कि वो जोसेफ को लैटिन ज़ुबान सीखने दे। लेडी बूबी क्योंकि काइंड होती है और उसे लगता है कि लेडी बूबी जो है वो इजाज़त दे देंगी कि जोसेफ को लैटिन ज़ुबान सीखने देनी चाहिए। फिर बाद में एडम को पता चलता है मिसेस स्लिप स्लोप जो कि एक सर्वेंट हैं, फीमेल सर्वेंट है लेडी बूबी के लिए, उनसे पता चलता है कि वो तो बहुत जल्द लंदन जाने के लिए रवाना होने वाले हैं। तो जो है एडम इस टाइम पे जो है काफ़ी अफसोस फील करता है, क्योंकि वो जोसेफ को एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है, पर अब वो क्या है कि वो किसी दूसरी जगह पे मूव ऑन हो जाएंगे। अब वो बताती है कि जोसेफ को लेडी बूबी के साथ लंदन भेजा जाएगा और वो लंदन चले जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है दिखाया जाता है कि लंदन में वो आ चुके होते हैं जोसेफ और लेडी बूबी, और यहाँ आकर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है यहाँ के फैशन से और सिटी से जोसेफ, और मिसेस बूबी जो हैं वो जोसेफ को अट्रैक्टिव फील करती हैं, यानी यहाँ के फैशन सेंस को जब वो यूज़ करता है जोसेफ, तो वो उसके बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा अट्रैक्शन फील करती है लेडी बूबी जोसेफ की तरफ। बूबी की फैमिलैरिटीज़ जो हैं वो जोसेफ के साथ अब सब्जेक्ट बन चुका होता है हर किसी के लिए, रूम गॉसिप के लिए। रूम गॉसिप करने वाली 2 औरतें होती हैं, लेडी टिटल और टैटल, यानी ये ऐसी औरतें होती हैं जो बातें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में माहिर होती हैं, यानी इन्हें हर जगह हर चीज़ की खबर होती है। इनकी वजह से जो है अब सब्जेक्ट बन चुके होते हैं लेडी बूबी और जोसेफ, हॉट टॉपिक बन चुका होता है और रूम गॉसिप्स होती हैं इन पर। जोसेफ जो है वो इस बारे में बिल्कुल भी उसे मालूम नहीं होता और बिल्कुल भी वो अनअफेक्टेड है लेडी बूबी की बिहेवियर की वजह से। सर थॉमस की डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद मिसेस बूबी जो है वो परस्यू करना शुरू कर देती हैं जोसेफ को। वो बार बार बहाने से जोसेफ को अपने कमरे में बुलाती हैं और उससे क्लोजली होना शुरू करती हैं, पर जोसेफ जो है ऐसा नहीं होने देता। जोसेफ को अपनी बेड साइड पे बुलाती है और परस्यू करने की कोशिश करती है, अरोज करने की कोशिश करती है, लेकिन फेल हो जाती है। जोसेफ जो है अपनी बहन पैमेला को एक खत लिखता है और बताता है कि लेडी बूबी जो है उसे परस्यू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी वजह सर थॉमस बूबी की डेथ है, जिसकी वजह से वो इस तरह का बिहेव करती हैं। मिसेस स्लिप स्लोप जो कि सर्वेंट है लेडी बूबी की, वो जोसेफ को भी वो भी क्या करती हैं, वो भी परस्यू करना चाहती हैं जोसेफ को। यानी यहाँ पे 2 डिफरेंट क्लास की लेडीज़ को दिखाया गया है, एक है अपर क्लास की लेडी और एक है लोअर क्लास की। वो दोनों ही परस्यू करने की कोशिश करती हैं जोसेफ को, यानी वो जोसेफ की तरफ अट्रैक्शन फील करती हैं और जोसेफ को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। मिसेस स्लिप स्लोप लेडी बूबी से कहती हैं कि बैटी जो कि चैम्बर मेड है, इसके साथ जोसेफ का रिलेशन है और इनका एक बेबी भी है। लेडी बूबी जो है अब वो मिसेस स्लिप स्लोप को ऑर्डर देती है कि वो दोनों जो हैं लेडी जो इनकी सर्वेंट है बैटी और जोसेफ, दोनों को ही काम से निकाल दिया जाए। मिसेस स्लिप स्लोप को लगता है कि अब जोसेफ जो है वो उसके कंट्रोल में आ जाएगा और वो जोसेफ को अब परस्यू कर सकती हैं, पर ऐसा नहीं होता। मिसेस स्लिप स्लोप को अब इस बात पे रियलाइज़ होता है कि इस तरह तो जोसेफ दूर चला जाएगा, पर अब देर हो चुकी थी। दोनों औरतें जो है जोसेफ एंड्रयूज़ के लिए एक जैसा ही पैशन रखती हैं। मिसेस स्लिप स्लोप आकर जोसेफ की इंसल्ट करती है और लेडी बूबी स्लिप स्लोप से कहती हैं कि वो ध्यान रखे कि उसे अच्छे से जोसेफ को पे किया जाए और फिर उसे नौकरी से निकाला जाए। दोनों की बहस होती है और स्लिप स्लोप कहती है कि आई नो व्हाट आई नो, यानी वो कहती है कि मुझे मालूम है कि किस तरह आप उसे परस्यू करने की कोशिश करती थी, पर उसने क्या किया, आपके किसी भी जो है मामले में इन्वॉल्वमेंट नहीं ली जोसेफ ने।
लेडी बूबी रियलाइज़ करती है कि इसके जो भी इरादे थे जोसेफ के लिए उसके बारे में स्लिप स्लोप को अच्छे से मालूम है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पीटर पाउंस जो कि सर्वेंट है, मेल सर्वेंट है लेडी बूबी का, वो जोसेफ को घर छोड़ के आए, पर वो क्या करता है, उसे घर छोड़ने नहीं जाता। और इसी इवनिंग जो है जोसेफ को अपनी बहन को दोबारा से एक ख़त लिखता है और अपनी मिस्ट्रेस के रवैये के बारे में, यानी लेडी बूबी के रवैये के बारे में बताता है। और उसे बुलाया जाता है कि वो आके अपनी वेज यानी अपनी उजरत यानी जो उसकी पे है वो ले ले। पीटर जो है वो काफ़ी डिसऑनेस्ट होता है और कुछ कपड़ों के साथ और कुछ ब्रीचेस के साथ जो है जोसेफ घर को छोड़ देता है। शाम के साथ जब वो घर को छोड़ता है तो उस वक्त टाइम जो है वो शाम के 7 बज चुके होते हैं और फुल मून आसमान पे दिखाई देता है और अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देता है जोसेफ। अब वो इसी दौरान फैसला करता है कि वो अपने घर जाने के बजाय सर थॉमस बूबी के कंट्री साइड की तरफ जाएगा, यानी खेतों पर जाएगा, क्योंकि वहाँ उसकी लवर है जिसका नाम है फैनी और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब रास्ते में तूफ़ान की वजह से जोसेफ को इन यानी एक सराय में पनाह लेनी पड़ती है और इसकी मुलाकात एक करीबी गांव के मुलाजिम से होती है जो कि एक घोड़ा गाड़ी चलाता है और वो गांव जा रहा होता है। तो जोसेफ उससे लिफ्ट लेता है और जोसेफ 20 मील तक उस आदमी के साथ सफ़र करता है और फिर बाद में पैदल सफ़र करना शुरू कर देता है। यहाँ पे इसकी जो है एक दिखाई जाती है कि इसके साथ कितना बुरा होता है। अब जोसेफ के साथ रास्ते में अब डाकू क्या करते हैं, इसे लूट लेते हैं और पैसों के साथ साथ इसके कपड़े भी ले लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा मारपीट भी करते हैं और इसे फेंक जाते हैं एक गड्ढे में। काफ़ी ज़्यादा सर्दी होने की वजह से ये वहीं पे ज़ख्मी हालत में पड़ा रहता है जोसेफ। और एक कोच का इस इलाके से गुजरती है जब, तो कुछ मुसाफिरों की नज़र जोसेफ पर पड़ती है। जब जोसेफ को इस हालत में देखा जाता है तो वो सभी उसकी मदद करने की बात करते हैं, पर वहाँ उसी जो कोच है उसमें कुछ लेडीज़, कुछ वुमेंस भी होती हैं, वो उन्हें मना करती हैं कि वो जोसेफ की मदद नहीं करे। फिर जो है जोसेफ की मदद के लिए कुछ लोग आगे आते हैं, कोच को रुकवाते हैं और आते हैं और एक गरीब जो है अशिया बेचने वाला अपना कोट उतार के जोसेफ को देता है। ये अब कोच जो है इसको एक सराय तक लेके जाती है। इस कोच को भी रास्ते में डाकू लूट लेते हैं और औरतों के जो भी पर्स हैं उनमें से शराब की बोतल निकलती है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो पहले जोसेफ पे टोंट कर रही थी कि वो कितना बैड मैनर है, यानी उसने कितना बड़ा गुनाह किया होगा कि जो उसके साथ ऐसा हुआ है, अब उन्हीं के पास से क्या है, वाइन की बोतल्स निकल रही हैं, शराब की बोतलें निकल रही हैं। अब जो है ज़ख्मी हालत में जोसेफ को इसी सराय में मतलब इन में लाया जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सराय में मौजूद यंग सर्वेंट जिसका नाम होता है बैटी, वो थर्स जो है काफ़ी ज़्यादा एक काइंड हार्टेड ह्यूमन होती है। वो तरस खाकर दूध में हल्दी मिलाकर जोसेफ के लिए लेके आती है और इस सराय में एक सर्जन भी मौजूद होता है। उसे इलाज के लिए कहा जाता है पर वो इलाज करने से इनकार कर देता है। मिस्टर टू वाउस जो कि यहाँ के मालिक होते हैं इस सराय के, एक क्लर्जी मैन मिसिस टू वाउस उसकी वाइफ होती हैं। मिस्टर टू वाउस जो हैं वो भेजते हैं क्लर्जी मैन को उसकी मदद के लिए, जोसेफ की मदद के लिए। मिस्टर बारनाबस जो हैं वो पहले चाय पीते हैं, मिस्टर बारनाबस ही वो क्लर्जी मैन है, वो चाय पीते हैं, फिर इसके बाद बाउल ऑफ पंच लेते हैं और जोसेफ को देखने के लिए फिर जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ़ैनी की जो है वो बातें शुरू करना खुद से ही, जोसेफ जो है वो अपने आप से फ़ैनी की बातें करना शुरू कर देता है और इस वजह से जो मिस्टर बारनाबस हैं वो इसे थोड़ा पागल समझना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अच्छी नेचर की बेटी जो है वो जोसेफ के लिए चाय लाती है। वो मिसेस टू हाउस से जो है चाय सर्व करने को कहती है, पर मिसेस टू हाउस जो हैं वो सर्व करने से इनकार कर देती हैं। अब इसके बाद दिखाया जाता है कि शाम के वक्त जो है एक ग्रेव पर्सन आता है इनमें। जोसेफ के बारे में जब वो सुनता है मिस्टर बारनाबस से, तो वो उसकी सेहत के लिए काफ़ी सेहत और उसकी सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न करता है, पर ये जोसेफ की पहचान के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता कि वो शख्स जोसेफ है। ये शख्स सर्जन से इस मामले के बारे में पूछता है क्योंकि इस बात करते हुए सुनता है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि कौन इतनी सर्दी में उसके साथ इतना गलत हुआ है, वो कौन इनोसेंट इंसान है। इनमें से एक जो है वो जोसेफ का सामान और जो कुछ ब्रोकन गोल्ड के पीसेस थे वो एक चोर ले जाता है। अब वो मिल चुका है वो चोर, तो उम्मीद है कि उन्हें वो सब चीज़ें वापस मिल जाएंगी।
इसके बाद दिखाया जाता है कि वो शख्स जो है, जो ग्रेव पर्सन है, वो एडम पार्सन एडम है, यानी वो क्लर्जीमैन जो पहले जोसेफ एंड्रयूज से मिल चुके हैं। इसके बाद जो है दिखाया जाता है कि बेटी जो है अपनी मिस्ट्रेस से कहती हैं कि जोसेफ जो है वो एक अच्छा इंसान है, उसके लिए अप्रोच करनी चाहिए उन्हें। एडम बताता है जोसेफ को कि वो लंदन जा रहा है क्योंकि वो अपने 3 वॉल्यूम जो है सरमन्स उन्हें पब्लिश करवाना चाहता है, और वो जोसेफ के साथ भी रहना चाहता है, पर वो अभी रह नहीं सकता क्योंकि उसे जाना पड़ेगा। और 10 शेयर से कम जो है रकम उसे देता है जोसेफ को, ताकि वो जो है वो वापस जा सके। अगली सुबह जो है मिस्टर बार्नाबस और सर्जन जो हैं ये थीफ को देखने के लिए जाते हैं, पर वहाँ पे जाके इन्हें मालूम होता है कि केयरलेसनेस की वजह से और डिसऑनेस्ट जो है कांस्टेबल की वजह से वो थीफ जो है वो चोर भाग चुका है। एडम को एहसास होता है कि अभी जोसेफ सफ़र नहीं कर सकता और इसे और भी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो वो मिसिस जो है टू हाउस को एक तरफ लेकर जाता है और उनसे जो है कुछ पैसे उधार मांगता है, और उसके बदले में अपने सरमन्स को एज अ जो सिक्योरिटी रखवाने के तौर पे कहता है। पर मिसेस टू हाउस इस बारे में बात नहीं करती, वो उसे एज अ सिक्योरिटी नहीं रखना चाहती। बारनाबास को पता चलता है कि एडम एक क्लर्जी मैन है, और बाउल ऑफ पंच पे जो है वो एडम के वॉल्यूम्स के बारे में डिस्कस करता है, और वो कहता है कि उसे यकीन है कि एडम के वॉल्यूम्स बिल्कुल भी पब्लिश नहीं होंगे और ना ही वो कभी बिकेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। जोसेफ अब बिल्कुल ठीक हो चुका होता है और वो दोनों जो हैं अब अपने सफ़र के लिए जाने को तैयार होते हैं, एडम लंदन के लिए और जोसेफ कंट्री साइड के लिए। एडम जो है वो बारनाबस के दोस्त से मिलता है जो कि एक बुक सेलर होता है, और उसे अपने सरमन्स को ऑफ़र करता है कि वो उसे बेचे, पर बुक सेलर जो है वो सरमन्स को पसंद नहीं करता, और वो कहता है कि वो नहीं लेगा क्योंकि वो कभी भी सेल नहीं हो सकते, और कहता है कि वो उन्हें अपने साथ ही लंदन ले जाए। वो अब किससे कहता है? एडम से कहता है। बुक सेलर एडम से कहता है कि तुम अपने साथ ही इन सरमन्स को क्यों नहीं ले जाते लंदन, और वहाँ खुद से क्यों नहीं ये काम कर लेते। मिसेस ट्रू हाउस अपने शोहर को बैटी के साथ पकड़ती हैं, और इससे पहले जो है बैटी जोसेफ को भी परस्यू करने की कोशिश करती है और तब भी पकड़ी जाती है। तो यहाँ पे हमारी बुक 1 की जो समरी है वो कंप्लीट होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।